हेलो, नमस्ते भारत। मैं सर्टिफाइड डिजिटल योगा कोच एवं पंचकर्मा टेक्नीशियन विनीत कुमार। आज हम लेके आए हैं नई जानकारी और आपको शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा आसन आप सभी जानते हैं और हमने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन अब विस्तृत जानकारी इसकी हम दे रहे हैं। इसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से आपका पूरा शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। यदि आपने नियमित तौर पे 5 या 10 बार सूर्य नमस्कार किया, आपके पास समय भी नहीं है, सूर्य नमस्कार आप 10 बार करो तो 5 से 10 मिनट में आप कर लेंगे। स्टार्टिंग में तो 5, 7, 10 मिनट में होगा और फिर जैसे आपको अभ्यास हो जाएगा तो 5 मिनट में ही आप 10 बार सूर्य नमस्कार कर पाएंगे। आइए सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं हम बताएंगे आपको। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं और सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र भी होते हैं, लेकिन आपको हम सिर्फ उनके आसनों के नाम बताएंगे। पहला नमस्कार है तो दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, ठीक है। आज हम नाम के साथ आपको सूर्य नमस्कार का विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला है नमस्कार। सीधे खड़े हो जाएंगे नमस्कार मुद्रा में, ठीक है। दूसरा है हाथों को ऊपर करेंगे, ऊर्ध्व हस्तासन। ये लेके जाएंगे जितना पीछे की ओर जा सकता है और दृष्टि आसमान में रहेगी। एक एक चीज को, एक एक स्टेप को हम डिटेल में बता रहे हैं। तीसरा है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का मतलब क्या है? पाद हस्तासन यानी कि हाथों से पैरों को छूना। इसमें स्थिति आपको शुरू में तो आपका नहीं जाएगा, हो सकता है कि आपके हाथ भी पैरों पे टच ना हो, लेकिन आपको अभ्यास ये करना है कि आपकी हथेली धरती पर लग जाए बिना घुटने मुड़े। ये इसकी बेस्ट पोजीशन है। लेकिन जब आप स्टार्टिंग करेंगे आपने इतना भी झुके जितना भी आपसे होगा, लेकिन कोशिश करनी है आपको नियमित अभ्यास करेंगे बिना घुटने मुड़े आपकी हथेली धरती पर लग जाए। फिर माथा, नाक, घुटने, इस पोजीशन में आपको आना है। एक दिन में नहीं होगा, आपको इतना बन पाए बिना घुटने मुड़े आपसे जितना झुक सकते हैं। कोशिश करने की हथेली लगानी है, माथा यहाँ लगाना है, लेकिन जितना भी आपको बन पाए यथा शक्ति। 4 में अश्वसंचालन करना होता है, यानी कि एक पैर दोनों हाथों के बीच में, ठीक है। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा करना होता है, ठीक है। अश्व संचलन आसन, ठीक है। अश्व संचलन जैसे नाम है, अश्व संचलन। अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है। घोड़े के पोज में आना होता है। दोनों हाथों के बीच में एक पैर लाना है। हमने राइट से शुरू किया, जब रिपीट होगा, ठीक है। ये दक्षिण अश्व संचलन आसन है, यानी कि दाहिना पैर दोनों हाथों के बीच में। पूरी हम एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं ताकि आप समझ पाए, क्योंकि योगा आसन की विधि और टाइमिंग कितनी देर करना है और लगातार कंटिन्यूटी, टाइमिंग, मेथड, कंटिन्यूटी से आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पे स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। 5 में पर्वतासन, यानी कि पर्वत बनाना होता है। दोनों पैर पीछे ले गए। अब इसमें पोजीशन में क्या स्थिति का ध्यान देना होता है कि एड़ी आपकी लग जाए, ठीक है। नाभि को आपको देखना है, नाभि को इसमें देखना होता है। अब नेक्स्ट है 6 में है साष्टांग आसन। जैसा नाम वैसे काम करना होगा। दोनों घुटने यानी कि साष्टांग आसन, यानी कि 6 अंग लगेंगे। 2 तो पैर हो गए और तीसरा छाती लग गई। पेट कमर उठा के रखते हैं, पेट कमर उठा के रखते हैं और हमारी चिन लग गई।
कितने हो गए, और 2 हाथ हो गए, 2 पैर 2 हाथ 2 घुटने 2 हाथ, चेस्ट 5 और थोड़ी चिन। पेट कमर को और हिप्स को उठा के रखेंगे, पेट कमर को उठा के रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ये हो जाए, पेट कमर उठा के रखते हैं, और सामने से दिखा देते हैं साष्टांग आसन, ठीक है। ये पेट कमर हमने उठाया और हिप्स भी उठ जाते हैं जब हम। अब नेक्स्ट है 7 भुजंगासन। सीधे लेट गए, सीधे लेट के इस तरह से सीधे लेट गए आप भुजंगासन, यानी कि अपने हथेली को शोल्डर के साइड में रखा और सीधे उठ गए। पंजे पीछे कैसे होंगे, पीछे पंजे ऐसे खड़े होके ना होके ये ऐसे पट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है। दोनों पैरों को आपस में मिलाना है, ओके। अब भुजंग 7 भुजंगासन। 8 में अब वापसी होगी। 7 तक तो हमने नए नए स्टेप किए, अभी कोई रिपीट हमारा नहीं हुआ, लेकिन अब रिपीट होगा। 8 में पर्वतासन। 9 में अब पहले दक्षिण यानी कि दाहिना पैर था, अब बायां। वाम अश्व संचालन आसन। एक पैर सीधा है बिल्कुल, दोनों हाथों के बीच में ये बायां पैर लाएंगे। किसी का तो ऐसे आएगा स्टार्टिंग में, किसी का पैर सीधा भी नहीं होगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है। लेकिन स्थिति दिमाग में होगी, हाँ स्थिति ये है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक परफेक्ट मैन। रोज़ अभ्यास करेंगे, 5 दिन में आपको सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे मेरी वीडियो को देखते हुए, तो आपको सूर्य नमस्कार बढ़िया से आ जाएगा। और यदि शरीर में थोड़ी हार्डनेस ज़्यादा है तो धीरे धीरे शरीर खुलते खुलते आपको 10-15 दिन में पूरा पोस्चर में 20 दिन में आ जाएगा। नेक्स्ट पादहस्तासन। वही तरीका जैसे मैंने बताया, कोशिश करनी कि हथेलियाँ लगनी चाहिए। मैं आपको पोस्टर करके दिखाता हूँ, बिना घुटने मुड़े आपकी नाक माथा लगना चाहिए। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपसे इतना हो रहा है, कोई बात नहीं। 11वें में ऊर्ध्वहस्तासन। नमस्कार, ठीक है। इस वीडियो को अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही करना है। आप इसको बार बार चला के देखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन यदि इसी एक बार जो मैंने करा है 12 के 12 पोस्टर इसी तरह से आप करेंगे तो आप सीख पाएंगे। सूर्य नमस्कार से सर्वांगीण विकास है, शरीर अंगों का होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक रहता है। बायोलॉजिकल योग करने से, योगासन करने से, सूर्य नमस्कार करने से बायोलॉजिकल आपकी उम्र कम होती है। यदि आप 40 के हैं तो आपकी 20 के दिखेंगे, ठीक है। और यदि आपके पास समय नहीं है सूर्य नमस्कार करें तो इससे आप बिल्कुल फिट रहेंगे, लेकिन प्राणायाम जरूर करें। एक वीडियो और मैं इसके साथ साथ अपलोड करूँगा जिसमें आप सूर्य नमस्कार करेंगे। 3 आसन और करें, पवन मुक्त आसन, सेतुबंध आसन, ठीक है, और भुजंगासन। 3 आसन। और यदि आपका चलने फिरने का काम है तो 15-20 मिनट वॉकिंग और सूर्य नमस्कार। इतना करने से, और 2 प्राणायाम, 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति, कम से कम ये आप 10 मिनट कर लें तो और अच्छा, ठीक है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म से संबंधित जानकारी लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम नमस्ते, प्रणाम।